एवरीवन, वेलकम टू निपुण स्मार्ट शाला चैनल। कैसे हैं आप सब? इस उम्मीद के साथ कि सभी स्वस्थ हैं और मस्त हैं। लेकर आई हूँ एक नई वीडियो, और वीडियो भी कुछ नई सी है, यूनिक सी है। एक नए अभियान की ओर अग्रसर होता हमारा शिक्षा विभाग, और अभियान ऐसा जो कि सच में एक नई पहल कि पढ़ो पुस्तकें पुस्तकालय की। हाँ जी, एक नया अभियान की शुरुआत की जा रही है। डिस्कवर द मैजिक, रीड द बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। बिल्कुल जी, सही सुना आपने, एक नए अभियान की शुरुआत की जा रही है। तो आइए जानते हैं क्या ये अभियान है, क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए है, कौन सी क्लासेस के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। पुस्तकालय की पुस्तकों को प्रयोग में लाने के लिए और बच्चों में पुस्तकालय में रखी पुस्तकों को पढ़ने की भावना को बढ़ाने के लिए और उनकी प्रभावपूर्ण पढ़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा ये अभियान। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये नया अनूठा अभियान। वीडियो शुरू करने से पहले अगर नए हैं तो चैनल पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। और आपको ये पहल, ये अभियान अगर आपको पसंद आया हो और आपको लगे कि हाँ ये एक पॉजिटिव रिजल्ट हमें देगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ जी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी भिवानी और भिवानी की FLN टीम द्वारा ये एक अभियान पढ़ो पुस्तकें पुस्तकालय की शुरुआत की गई है, और इस बारे में लेटर इशू करके सभी को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। लेटर में क्लियर कहा गया है कि नवंबर माह के पहले सप्ताह से सभी तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के प्रवाहपूर्ण पठन की गति को तेज करने के लिए तथा पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को विकसित करने के लिए एक विशेष अभियान पढ़ो पुस्तकें पुस्तकालय की शुरुआत की जा रही है, और इस बारे में सभी निर्देश साथ में दिए गए हैं। तो ये भिवानी जिले की तरफ से एक अनूठी पहल की गई है, ताकि जो पुस्तकालय के अंदर हमारी बुक्स हैं बच्चे उन्हें पढ़ पाएँ और उनकी फ्लुएंसी बन सके। तो देखते हैं कि क्या क्या इसके दिशा निर्देश हैं। और मैं ये बता दूं कि ये जो अभियान शुरुआती दौर में अभी शुरुआत की है हमने, तो हमने इसे तीसरी कक्षा के लिए रखा है। तो मेन फोकस हमारा 3rd क्लास रहेगा, लेकिन टीचर अपनी कक्षा के बच्चों के अनुसार इसे कक्षा 2 के लिए भी प्रयोग कर सकता है और इसे अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो जानते हैं दिशा निर्देश। किसी मनीषी ने कहा है कि किताबें सबसे अधिक शांत और स्थिर मित्र हैं, सबसे सुलभ और बुद्धिमान परामर्शदाताओं में से हैं और शिक्षकों में सबसे धैर्यवान हैं। हम सभी इस विचार से ज़रूर प्रभावित होंगे। हमें अपने बच्चों में ज्ञान का चस्का लगाना ही चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे छात्र छात्राएं अपने स्वयं के प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए बार बार पुस्तकालय का इस्तेमाल करें। इस लक्ष्य के लिए हमें बच्चों में पुस्तकालय की पुस्तकों को पढ़ने की आदत का विकास करना होगा, और हम हमारी भिवानी जिले के प्रत्येक विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं में पढ़ने की आदत के विकास के लिए नवंबर और दिसंबर माह में एक अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, और इस पर हमने काम करना शुरू कर दिया है। और इसमें कक्षा 3 के सभी अध्यापक शामिल रहेंगे और बच्चे शामिल रहेंगे। और इसमें क्या चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, तो पुस्तक कॉर्नर यानी कि रीडिंग कॉर्नर जो है उसको ठीक व्यवस्थित करना है, बच्चों को पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। प्रत्येक छात्र छात्राएं 1 माह में कम से कम 7 पुस्तकें पढ़ लें, यह लक्ष्य लेकर हमें चलना है और उसे सक्सेसफुल करना है। हो सके तो अवकाश के दिनों में पुस्तकालय की पुस्तकें बच्चे को घर पर पढ़ने के लिए ज़रूर देनी है, और माह के अंत में हर बच्चे से एक कागज़ पर स्वयं के द्वारा पढ़ी गई किताबों के नाम लिखकर एक सूची बनवानी है। पढ़ी लिखी किताबों में जो पुस्तक सबसे अधिक अच्छी लगी, उसके बारे में क्या अच्छा लगा, तो इसके बारे में बच्चे से 2 वाक्य भी लिखवाने हैं, और बच्चों द्वारा लिखे गए इन वाक्यों को आपको थोड़ा सा संभाल कर भी रखना होगा। इसके साथ ही एक एनेक्सर भी हम साझा कर रहे हैं, जिसमें आप अच्छे से डिटेल भरवा सकेंगे और अपने पास रख भी सकेंगे। हाँ जी, तो डिस्कवर द मैजिक, रीड द बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। यस, हमारी लाइब्रेरी के अंदर मैजिक है और उसी मैजिक को हमें डिस्कवर करना है। तो पढ़े पुस्तकें पुस्तकालय की, इसमें पुस्तकों का वर्गीकरण किया गया है और उसको 6 स्तर के हिसाब से, 6 लेवल के हिसाब से डिवाइड किया गया है। आपको आपकी जो बुक्स अवेलेबल है, हमारे प्राइमरी सेक्शन में सभी में रीडिंग कॉर्नर अवेलेबल है, और उसमें हमारी लाइब्रेरी की बहुत सारी बुक्स हैं जो हमें मिलती रहती हैं। कभी NBT की आ रही हैं, कभी किसी अदर्स की आ रही हैं, तो आप सबके पास वो बुक्स होंगी। अब उस बुक्स को आपको बताए गए स्तर के अनुसार उस बुक्स को डिवाइड करना है, और जो बच्चे का लेवल होगा उस लेवल के अनुसार आपको वो बुक्स बच्चे को देनी होंगी। तो ये जिम्मेदारी टीचर की रहेगी कि वो जितनी बुक्स हैं उन्हें थोड़ा सा सेपरेट कर लें, थोड़ा सा खोल कर देखें, और उन्हें बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज कर लें, और हमारा जिस भी स्तर का बच्चा है उसे उसके स्तर के, उसके
स्किल के अनुसार उसे वो बुक्स दी जाएं ताकि बच्चा उसे बहुत आसानी से पढ़ सके और अपनी रीडिंग स्किल को एनहेंस कर सके। तो जानते हैं पहला स्तर क्या कहता है। तो पहला स्तर है लाल रंग की बुक्स। इसमें जो मैं रंग का नाम लूँगी, हो सकता है कि आप में थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट हो कोई कलर में, ये हमने कलर्स लिए जहाँ तक हमारी नॉलेज है। हो सकता है कोई दूसरी बुक्स भी जो इसके अंदर क्राइटेरिया हमने रखा है उसके अंदर फिक्स होती हो, तो आप अपनी बुक्स को उठाकर उसे देख लीजिए। एक पृष्ठ पर वाक्यों की संख्या 1 या 2 ही रहेगी लाल रंग की बुक में। शब्दों की संख्या 5 से 10 रहेगी। बड़े बड़े चित्र या तस्वीर होंगे और सरल और अर्थपूर्ण शब्द होंगे और कहानी रोचक हो। अमूर्त अवधारणा वाले शब्द जैसे देश, आनंद बानन आदि ऐसे शब्द ना हो। बिल्कुल एक सरल सीधे स्पष्ट शब्दों वाली होगी वो बुक जो लाल रंग की होगी, और इसको या किसी अन्य कलर की भी होगी तो इसे हम पहले स्तर पर रखेंगे, ग्रेड 1 पर। इसके बाद बात करते हैं दूसरे स्तर की। दूसरा स्तर यानी कि पीला या फिर केसरिया रंग। इसमें क्या होगा, इसमें वाक्यों की संख्या 3 से 5 रहेगी। शब्दों की संख्या 5 से 10 रहेगी। बड़े बड़े चित्र होंगे और अर्थपूर्ण शब्द होंगे, वही कहानी होगी, और अमूर्त अवधारणाओं वाले शब्द जैसे मुराद, महाद्वीप आदि शब्द नहीं होंगे। तीसरा स्तर नीला रंग रहेगा। इसमें 6 से 10 संख्या के वाक्य होंगे और शब्दों की संख्या 5 से 10 ही रहेगी, और हर पृष्ठ पर एक चित्र हो, और चित्र नहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। थोड़े कठिन शब्द व ऐसी अमूर्त अवधारणाएं आ सकती हैं जो बच्चे दूसरे विषयों में अपने जीवन में सुनते हैं, जैसे कि देश, महंगाई, नादानी आदि। ये शब्द कुछ ऐसे हैं जो हमारे हिंदी से नहीं, मगर इनका प्रयोग हम किसी दूसरे सब्जेक्ट में यूज़ करते हैं, तो ऐसे शब्द भी हो सकते हैं। ऐसी अमूर्त अवधारणा वाले शब्द ना हो जो बच्चे सामान्यतः इस्तेमाल ना करते हों, जैसे महाद्वीप, आकांक्षा आदि। यानी कि सिंपल भाषा में ऐसे शब्द हों जो बच्चे की पहुँच में हो और बच्चे ने सुन रखे हों और वो सुनता हो। इसके बाद चौथा स्तर यानी कि काला रंग, ऐसी किताबें होंगी और वाक्यों की संख्या 11 से 20 तक रहेगी। शब्दों की संख्या 12 से 13 रहेगी। हर पृष्ठ पर चित्र हो, और हो भी सकता है 1-2 पृष्ठों पर यानी कि पेजों पर चित्र ना भी हो। कहानी 10 पेजों से ज़्यादा की ना हो, कुछ ऐसी कहानी हो, और वैज्ञानिक अवधारणाओं वाले मुश्किल शब्द ना हो जो बच्चे सामान्यतः सुनते ना हो। इसके बाद है 5वां स्तर हरा रंग। इसमें वाक्यों की संख्या 20 से ज़्यादा ना हो। शब्दों की संख्या 12 से 13 ना हो। सभी पृष्ठों पर चित्र होने ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम चौथे स्तर तक चित्र की बात कर रहे थे कि हो भी या फिर ना भी हो, लेकिन 5वें स्तर पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि चित्र हों ही। वैज्ञानिक अवधारणाओं व प्रक्रियाओं वाली पुस्तकें शामिल की जा सकती हैं। कहानियाँ बच्चों के लिए प्रासंगिक हों। अगर एक ही कहानी है तो 200 के लगभग ही वाक्य हों। अगर कहानियों का संग्रह है तो एक कहानी में लगभग 75 वाक्य हों। कठिन शब्द, वैज्ञानिक अवधारणाओं वाले शब्द भी आ सकते हैं, और किशोरों के उपन्यास व बहुत लंबी कहानियाँ ना हों। तो ये था 5 स्तर तक। इसके बाद बात करते हैं छठा स्तर। ये है आसमानी रंग का। इसमें पूरे पृष्ठ पर पाठ्य वस्तु हो सकती हैं। सभी पेजों पर चित्र होने कोई ज़रूरी नहीं है। कहानियों का संकलन हो। कहानियों में 100 से अधिक वाक्य ना हो। एक कहानी है तो 500 से अधिक वाक्य ना हो, और किशोरों के उपन्यास ना हो। तो ये 6 स्तर हैं। तो अब मैं बताऊँ, आप 5वां और छठा स्तर ऐसा है कि वो एक बच्चा जो हमारा एक हाई लेवल का बच्चा होगा ना, मतलब कुछ बच्चे हमारे ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, हम उनके लिए ले सकते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि हम 5 स्तर तक आराम से काम कर सकते हैं। 5 नहीं तो 4 स्तर तो ऐसे हैं जिन पर हमारी क्लास में बच्चे इतने फ्लुएंट हैं कि वो ईजिली उसके ऊपर रीडिंग कर पाएंगे और अपनी रीडिंग स्किल को एनहेंस कर पाएंगे। स्किल के साथ फ्लुएंसी का हमें मेन फोकस रखना है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ही रीडिंग, ओरल रीडिंग फ्लुएंसी जो है, हमें उसको इम्प्रूव करना है बच्चे की। तो ये 5 स्तर तक बच्चे हमारे बिल्कुल फ्लुएंट हो जाएं, नहीं तो चौथा स्तर जो है वहाँ तक तो हमें करना ही करना है उन्हें तैयार। इसके बाद छठा स्तर हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों के लिए है, जो हमेशा हमें प्राउड फील करवाते हैं, तो ये उनके लिए रहेगा। एनेक्सर दिया गया है जिसमें आप ये सब एक्टिविटी कराने के बाद महीने के अंत में बच्चे से इस तरीके से भरवा सकती हैं, अगर आप प्रिंट निकालने में पॉसिबल हैं। नहीं तो आप इसे किसी कागज़ पर भी लिखवा कर अपने पास रख सकते हैं। नहीं तो आप अपने बच्चे की कोई भी जो हिंदी की वर्कबुक है उसमें पीछे एक पेज पर लिखवा कर उस वर्कबुक में ही रखवा सकती हैं और इसे पेस्ट भी करवा सकती हैं। तो एनेक्सर में दिया गया है कि पुस्तकालय की किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं किताबें पढ़ने की आदत डाल रहा हूँ। ये किसी बच्चे के द्वारा ये एनेक्सर भरा जाना है कि मेरा नाम ये है और मेरी माँ का नाम ये और मेरे पिता का नाम ये और मेरे स्कूल का नाम ये है और मेरी कक्षा ये है, तारीख ये है, महीना ये है, और पुस्तकालय की जो किताबें मैंने पढ़ी हैं उनका नाम, जो भी उसने बच्चे ने पढ़ी होंगी उनकी सारी किताबों के नाम लिख देगा बच्चा। जो किताब मुझे सबसे अच्छी लगी उस पुस्तक का नाम लिखेगा। इसके बाद यह पुस्तक मुझे क्यों अच्छी लगी इसके बारे में 2 वाक्य लिखना चाहूँगा, तो बच्चा वाक्य लिखेगा। उसके बाद अपने शिक्षक का नाम, मोबाइल नंबर, क्लस्टर का नाम, ब्लॉक का नाम और नीचे टीचर के सिग्नेचर हो जाएंगे। तो ये था एनेक्सर के बारे में।
तो आई होप ये एक नया अभियान है जिसकी शुरुआत भिवानी जिले की टीम के द्वारा की गई है और सभी टीचर्स इस अभियान में अपना सहयोग देंगे और इस अभियान को पूरी मेहनत के साथ और पूरी दृढ़ संकल्प के साथ इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे और बच्चों के अंदर ये जो रीडिंग स्किल है इसको एनहेंस करने के लिए, फ्लुएंसी को बढ़ावा देने के लिए पूरी हम मेहनत करेंगे। मैं ये उम्मीद भी करती हूँ और समस्त जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी टीम और FLN टीम आपके सहयोग के लिए तत्पर है। हाँ जी, तो ये था पढ़ो पुस्तकालय की अभियान के बारे में। उम्मीद करती हूँ सबको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है और कोशिश रहती है कि टाइम से आपको रिप्लाई भी कर दिया जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।